सवाल ने कहा कि चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। पहला उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। वैध मतों का, वैध होते हैं वैलिड वोट। वैध मत भी मैं आपको बताऊंगा होते क्या होता है वैध का, मतलब सवाल को पढ़ लो पहले। 20% मत अवैध पाए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अब दिमाग में सवाल आता है सर वैध मत क्या होते हैं। मैं बताता हूं क्या होते हैं। चुनाव हुआ गांव में, आधे कट्टर सपोर्टर जो होते हैं, कट्टर सपोर्टर, उनको पता है कि जिस उम्मीदवार को हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये कल को हमारा नाम भी भूल जाएगा, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं भाई। तो होंगे जिस दिन चुनाव होगा ना, तो गांव में सभी लोग तो वोट डालने नहीं जाते हैं भाई। दादी अम्मा है वो नहीं जा पाते, 2-3-4 जैसे भी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दादी जी का घाघरा, हमारे घाघरा बोलते हैं उसको, पहन लिया, ऊपर से चुन्नी ओढ़ ली, थोड़ा सा मेकअप किया और ऐसे घूंघट करके पहुंच गए चुनाव में डालने। दादी जी के वोट डाल के आ गए। अब निकलते टाइम स्पोर्ट्स जूते पहने हुए थे। अब दादी जी के गेटअप में स्पोर्ट्स जूते पहने हुए थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब उस दादी जी को पीटते ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ गए पुलिस वाले उसको। तो उसका जो वोट डाला गया वो अवैध घोषित हो जाएगा। वो वैध मत का मतलब है जो जेन्युइन वोट होते हैं। एक दूसरे के वोट डालने, सूट सलवार पहन के वोट डालने चले जाते हैं, है ना, अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा स्पाई, बहुत ज्यादा जग्गा जासूस सोचते हैं, तो वो पकड़े जाएंगे फिर। और पकड़े जाते ही फिर उनको उनके ओरिजिनल फॉर्म में लाते लाते बड़ा कष्ट मिलता है, तो वो अवैध मत में घोषित हो जाते हैं। तो वैध मत का मतलब जो जेन्युइन वोट है, जिनको कैंसिल नहीं किया गया। तो उसने कहा चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। पहला उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 20% मत अवैध घोषित हो गए। बच्चे 20% मत अवैध घोषित हो गए। आप मान के चलो कुल जो मत है ना, जो कुल वोट है वो 100 वोट है। कुल वोट है ना, कुल मत, गांव के कुल मत कितने हैं? 100 हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, यानी कि 20% लोग ऐसे थे जो सूट सलवार साड़ी में वोट डाल के आए थे, वो पकड़े गए थे, तो उनके वोट कैंसिल कर दिए, तो 20% मत हो गए अवैध। तो 100 अगर कुल हैं तो बचे वैध कितने बचे? वैलिड वोट कितने बचे? वैलिड वोट, वैध मत कितने बचे? तो सर वैध मत बचे केवल और केवल 80। कितने बचे? केवल और केवल 80 मत ऐसे हैं जो वैलिड है। अब उसने कहा कि यदि कुल, उसने कहा जो जीतने वाला है ना, अब इनमें से 2 लोग डिसाइड होंगे। एक आएगा जीतने वाला, एक आएगा जीतने वाला और एक आएगा हारने वाला। एक आएगा जीतने वाला और एक आएगा हारने वाला। सवाल पे फोकस करो। उसने कहा पहला उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। वैध मत, देखो ये तो कुल मत है, ये वैध मत है। तो जो एक उम्मीदवार है ना पहला, वो वैध मतों का 55%, यानी कि 80 का 55%, 80 का 55% इसको मिलते हैं और 80 का 45% इसको मिलेंगे। हारने वाले को 80 का 45%, जीतने वाले को 80 का 55%, है ना। और उसने कहा कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 75 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए? कितने वैध मत प्राप्त हुए? 80% नहीं, 80 यूनिट। तो आप 80 का, उसने कुल 100 यूनिट का मान कितना है भाई? 100 यूनिट का मान उसने कह दिया, कुल मत 7500 है, तो 100 यूनिट का मान कितना है? 100 यूनिट का मान है 7500। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 75 भाई, 1 यूनिट का मान 75। उसने कहा दूसरे उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को तो ये यूनिट मिला है, तो 80 गुणा 45/100 यूनिट का मान कितना होगा? 80 गुणा 45/100 और गुणा 75। भाई 1 यूनिट का मान 75 है, तो इतने यूनिट का मान कितना होगा? इतने यूनिट का मान 75 से गुणा कर देंगे। आप यहां भी मान निकाल लेते, 100 का मान इतना, तो इतने यूनिट का मान कितना होगा? मैंने जानबूझकर नहीं निकाला, 2 बार क्यों कैलकुलेशन करें, एक ही बार में चीजें कटेंगी आपस में। कैसे देखते हैं भाई? 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 नाम 45, तो कितना आएगा? 9 पंजे 45, हासिल के 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, और ये 4 में गुणा पहले से ही है। 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 सत्ते 28, 2 30, हासिल का 3, 4 6 24 और 2 24, 4 पंजे 20, हासिल का 2, 4 सत्ते 28, 2 30, हासिल का 3, 4 6 24 और 3 27, यानी कि दूसरे वाले बंदे को कितने मत मिले हैं? 2700। मैं एक बार इसको रिपीट करता हूं, टेंशन ना लो। सवाल में क्या है? उसने कहा चुनाव 2 उम्मीदवारों के बीच हुआ, उसने कहा वैध मतों का